हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के सवाल को जानने वाले हैं, साथ ही साथ बोर्ड मास का रूल को भी जानेंगे। और ये सवाल है रेकरिंग वाला क्वेश्चन, यानी यदि आप लोगों को बोर्ड मास में रेकरिंग वाले सवाल से परेशानी है तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तो आप लोगों को बोर्ड मास में जो रेकरिंग वाले सवाल हैं उनसे आप लोगों को दिक्कत दूर हो सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग बोर्ड मास का जो है रूल उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे कि यहां पर लिखे हैं बी मतलब ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट में सबसे पहले रेकरिंग या रेखा कोष्ठक भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट का काम होता है। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब एक तरह से गुना ही होता है। फिर डी मतलब डिवीजन यानी भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ए मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। इस तरीका से जैसे ये सीरियलिंग लिखा गया वैसे ही इसका काम होता है। अब इस चीज को हम लोग यहां पर अप्लाई करके बनाएंगे। जैसे यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर सबसे पहले हम लोग रेकरिंग का यानी रेखा कोष्ठक का काम करेंगे बी मतलब ब्रैकेट में। तो सबसे पहले इसका काम करने के लिए लिखेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से कि 17-2 इंटू बड़ी ब्रैकेट देने के बाद 6 प्लस मंझली ब्रैकेट, उसके बाद 5। अब यहीं पर समझना है। देखिए ये जो है अगर आप नहीं समझते हैं तो यहां पर आप बोलिएगा कि सर ने गलत बना दिया है, या बहुत लोग कमेंट बाद में करते रहते हैं कि यहां पर तो सर आपने गलत कर दिया, पहले जोड़िए तब तो घटाइए। लेकिन यहां पर क्या होगा, रेकरिंग किस पर लगा है, इन दोनों पर। इन दोनों में जो भी चिन्ह होगा, चाहे जोड़ का हो या घटाव का, तो पहले इसी का काम करना है। प्लस है, बीच में प्लस देंगे, लेकिन 7 में से 2 पहले घटेगा। 7 में से 2 क्या होगा, पहले घटेगा, तो ये हो जाएगा 5। मैं ये सिंपल प्रश्न लेकर समझा रहा हूं, आपको ऐसा डिफिकल्ट आएगा कि आपको दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां पर किसका हम लोग करेंगे, ये रेखा का हो गया, रेखा कोष्ठक का। तो अब छोटी ब्रैकेट का काम करिए। अब देखिए 17 में से 2 जाएगा, ये छोटी ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा 15 गुना, उसके बाद 6 प्लस 5 और 5 कितना होता है 10। अब ये ब्रैकेट खत्म कर देंगे, मंझली ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब यहां पर हो जाएगा 15 गुने 6 और 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 और 15 को गुना करना है, यानी लिखेंगे 15 गुना 16। 15 गुना क्या लिखना है, 16। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 15 छके 90 का 0, बाकी 9, 15 का 15, 9 कितना हो जाएगा, 15 9 हो जाएगा 24, यानी 240 जो हमारा आएगा यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपने पहले क्वेश्चन को सही से सीखा और समझा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। थोड़ा सा इससे हार्ड है, लेकिन बनाने के बाद आपको आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, और ये आपको लिखा गया है कि 2 + 8, लेकिन पहले ही रेकरिंग है। फिर प्लस है 21 भागा 7 भागा 3, फिर ये ब्रैकेट बंद है। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे, ये मंझली ब्रैकेट स्टार्ट है, और यहां पर लिखा गया है फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट के बाद 6 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर गुना है 2/√25। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो आपको सबसे पहले ये इस रेकरिंग को खत्म करना है। लिखेंगे इस तरीका से, 2 और 8 में रेकरिंग है, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 हो गया, रेकरिंग खत्म हो गया। प्लस अब छोटी ब्रैकेट का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझिए 21 भागा 7 भागा 3। अब यहां पर यह समझना है, कहता है 21 भागा 7, यानी 7 से 21 में भाग दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा। तो एक दफा लिख लीजिए 21 भागा 7, फिर भागा 3। इस आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी काट सकता था। अब देखिए 7 21, ठीक है, इसको बंद कर दिए हैं। फिर प्लस यहां पर ब्रैकेट का काम हम लोग कर सकते हैं। ये 6 है और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 6 गुना 4 प्लस 1, ओके। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट बंद होने के बाद गुना है, सॉरी अच्छा से गुना दे दीजिए। उसके बाद है 2/√25, √25 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 5। हर एक स्टेप को आपको सॉर्ट करते रहना है, ठीक है। जहां पर माइंड चले वहां पर आपको सॉर्ट करते रहना है, तब जाके आप अच्छी तरीका से सीख पाइएगा।
तो अगला हम लोग क्या चलेंगे, लिखेंगे यहां पर 10 प्लस, अब ये समझिए यहां पर काटने के बाद हमें 3 आया तो लिख सकते हैं 3/3, ठीक है, 3/3 प्लस सेम इसी प्रकार से इधर भी करेंगे 6 × 4, 6×4 = 24 से क्या हो जाएगा 25 गुना 2/5। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, अगर आपत्ति है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए यहाँ 5 एकम 5 और 5 है 25 कट गया, हो गया। अगला स्टेप में यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 5 और 2 को गुना कर देंगे, 5 दूनी क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ओके। अब 10 और 1 कितना होता है 11 प्लस 10 कितना हो जाएगा 21, 21 जो हमारा होगा ये राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले रेकरिंग का काम करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब करिएगा ऑटोमेटिक बनेगा। और इसका बेसिक आपको वीडियो जानना है कि आखिर हमको पहले रेकरिंग वाला नहीं सीखना है, पहले हमको सिंपल वाला सिखाइए, तो आपको हमारे चैनल पर बोर्डमा सीरीज करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहां पर लगभग आपको 12-13 वीडियो अपलोड किया गया है उस सीरीज में, और इसी का ये भी पार्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें कहा गया है 17 + 20 और 3/4, फिर है प्लस 7 × 12 - 6/3 प्लस 2 × 3 - 4 प्लस 2, उस पर रेकरिंग है, ठीक है। अब आपको जिनको समझ में ये नहीं आएगा वो जरूर कमेंट में करिएगा सर ने गलत बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे, बोलेंगे 4 से पहले माइनस है, आपने इसको पहले घटाइए फिर इसको जोड़िए, लेकिन यहां पर क्या होगा ये दोनों एक बन जाएगा क्योंकि उस पर रेकरिंग चढ़ा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे 17 + 20 और क्या है 3/4 प्लस 7 × 12 - 6/3 प्लस 2 इंटू, अब यहां समझिए ये लिखेंगे 3 - 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 4 और 2 पर ही रेकरिंग है, इस बात को ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेकरिंग के कारण ये हो गया, अब ये बंद हो जाएगा। नहीं अगर ये रेकरिंग नहीं रहता तो 3 2 5 होता, 5 में 4 गया 1 होता, लेकिन यहां पर 1 नहीं आ रहा। इसी बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग कमेंट करेंगे, मैंने इससे पिछले भी वीडियो में बताया था, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में भी, कि रेकरिंग होता है तो पहले उसका काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं सर ये तो गलत है, वो खुद बताना लगता है, उसको खुद सीखने के लिए वीडियो पर आते हैं लेकिन वो जज करने लगते हैं नहीं ये तो गलत है। तो आप बोर्डमास का जब रूल मालूम होगा तब कभी भी गलत आपसे भी नहीं होगा, ना ही आप किसी को भी बोल सकते हैं गलत है, ठीक है। इसलिए चलिए ये रूल हमने जान लिया। अब यहां पर अगले स्टेप में हम रूल लिखेंगे 17 + 20 और 3/4। अब यहां पर भी हम लोग इसका काम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है। जो बच्चे स्टार्टिंग पीरियड में हो वो थोड़ा सा लिखते चलिएगा, जो पहले से बना पा रहे हैं तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे 12 - 6/3 प्लस, अब समझिए 3 में 6 गया तो -3 को अब यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए, नहीं तो वो भी बहुत लोग को दिक्कत होगा, कहेगा आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, ठीक है। अगला स्टेप में बढ़ते हैं, लिखेंगे 17 + 20 और 3/4 प्लस 7 × 12 - 3, सॉरी 3 कैसे लिख दिया मैंने, इसका काम कर दिया है, ठीक है। 3 दूनी 6 होगा, यहां 2 होगा, सॉरी ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसके बाद प्लस है, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 3 6, ठीक है। एक स्टेप मैं शॉर्ट कर रहा हूं। अब यहां पर लिखेंगे 17 + 20 और क्या है 3/4 प्लस 7 × 12 - 2 यानी 10, 10 में 6 गया 4, हो गया 4। अब अगला स्टेप में क्या लिखना है 17 + 20 और 3/4 प्लस 7 × 28,
क्या लिख दिए 28। अब यहाँ पर ऑफ का काम कर दीजिए, 17 प्लस ऑफ मतलब गुना, तो एक तरह से 20 गुना 3 बटे क्या होगा 4, 4 पंच 20 प्लस 28। स्टेप बाय स्टेप बनाइए, आपको कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 17 प्लस 5 यही 15 प्लस 28। अब सभी को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आपको जो आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा। तो 7 5 12 8 क्या हो जाएगा 20 का 0 बाकी 2 2 1 3 1 4 2 6 यानी 60। 60 जो हमारा है ये सही उत्तर हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है बोर्ड मास में रेकरिंग वाले जो सवाल हैं उनको करना सीख गया है। आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।